बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बंदूक की नगरी के नाम से बदनाम मुंगेर जिले के हथियार तस्करों ने तस्करी का नया ट्रेंड अपना लिया है और महिलाओं को इस धंधे में उतार दिया है, जो बड़ी चालाकी से असलहों को एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचा रही है। मुंगेर पुलिस ने एक ऐसे ही कट्टा क्वीन को गिरफ्तार किया, जो पुलिस की आंखों में धूल झोंककर मौत और खौफ के सामान की सौदागिरी कर रही थी। लेकिन इस बार उसका दांव उल्टा पड़ गया और वो पुलिस के बिछाए जाल में फंस गई। देखिए कट्टा क्वीन की हथियार तस्करी से लेकर जेल की सलाखों तक की पूरी कहानी। मुंगेर की कट्टा क्वीन गिरफ्तार, बबीता ने खोला हथियारों का राज, जमुई से जुड़े हैं असलाहों के तार। मुंगेर जिले की पुलिस कस्टडी में घूंघट में अपना चेहरा छिपाए दिख रही इस महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद जिले की पुलिस सन्न है। घूंघट के पीछे छिपे चेहरे की हकीकत जो भी सुन रहा है वो सुनकर दंग रह जा रहा है। जी हाँ, ये महिला चलती फिरती खौफ और दहशत की दुकान है, जो मौत के सामान का सौदा करती है, वो भी बंदूक नगरी के नाम से बदनाम मुंगेर जिले में। इसे लग रहा था कि ये रियल लाइफ की तर्ज पर रियल लाइफ में कट्टा क्वीन बनकर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर निकल जाएगी और पुलिस इसे महिला समझकर छोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस के सामने कट्टा क्वीन की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और पुलिस ने इसे दबोच लिया। कैसे कहानी बेहद सनसनीखेज और दिलचस्प है, इसके चेहरे से घूंघट भी हटाएंगे, लेकिन उससे पहले जिले के एसपी ने क्या कुछ कहा ये भी सुन लीजिए। तो सूचना मिला था, उसके आधार पर हमारा जो स्पेशल टीम और थानाध्यक्ष जो नया रामनगर द्वारा एक महिला को गिरफ्तार किया गया है और उसमें 4 देसी कट्टा मिला है। और पूछताछ के क्रम में पता चला कि उनका पति जो है वो जमुई जिला अंतर्गत एक खैरा थाना अंतर्गत एक गांव में। सही सुना आपने, मौत, खौफ और दहशत के सामान की सौदागर की ये कहानी पुलिस जीप में घूंघट में चेहरा छिपाए बैठी इसी महिला के नाम से शुरू होती है, जिसका नाम है बबीता देवी, जिसकी स्क्रिप्ट मुंगेर जिले से 58 किलोमीटर दूर बैठे इसके पति राजेश शर्मा और भक्कू शर्मा ने लिखी थी। पुलिस की माने तो कट्टा क्वीन बबीता देवी कासिम बाजार थाना क्षेत्र के बिंदवारा शर्मा टोला की रहने वाली है, जिसका पति राजेश शर्मा और बिक्कू शर्मा मुंगेर पुलिस की दबिश की वजह से जमुई में रहकर देसी कट्टा बनाने की मिनी गन फैक्ट्री चला रहा था और बबीता अपने पति के धंधे में बराबर का साथ दे रही थी और सप्लायर बनकर देसी कट्टों को जमुई से लाकर मुंगेर जिले की हथियार मंडी में बेच रही थी। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जमुई की एक महिला वहां से भारी मात्रा में असलाहा लेकर तस्करी के लिए मुंगेर आ रही है। खबर मिलते ही पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। पुलिस ने महिला की गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछाना शुरू कर दिया, साथ ही साथ शहर के चौक चौराहों और जिले के सीमावर्ती इलाकों में जांच तेज कर दी। इसी दौरान NH80 पर नया रामनगर थाना पुलिस ने गाड़ी चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध महिला के थैले की तलाशी ली। थैले के अंदर जो दिखा उसे देखकर पुलिस वाले भी कांप गए, क्योंकि उस थैले में मौत का सामान था। पुलिस ने थैले से 4 देसी कट्टा बरामद किया। उसके बाद पुलिस वालों ने महिला को अरेस्ट कर लिया। देखिए, ये वही देसी कट्टा है जिसे महिला कट्टा क्वीन बनकर घूंघट की आड़ में थैले में लेकर मुंगेर पहुंची थी। वो जमुई से जो हथियार बना था उसी को लेके आ रही थी। बाद में जो ये लोग वहाँ बनाता यहाँ लेके आता और ये लोग बेचता है यहाँ आने के बाद, तो उसी के क्रम में ये पकड़ा गया। तो अपने जिला क्योंकि हमारा जो सख्ती से ज़्यादा है, ये पुलिस का यहाँ दबिश ज़्यादा हो गया है हथियार बनाने के ऊपर, जो क्योंकि सूचना भी बहुत सारा जल्द मिल रहा है, दूसरा की सज़ा भी हो रहा है और हम लोग दबिश के कारण ये लोग दूसरे जगह जाके बना रहा है, दूसरे जिला में, दूसरे राज्य में। जब पुलिस ने सख्ती से महिला से पूछताछ की
तो इसने अपना नाम बबीता देवी बताया और परत दर परत हथियार तस्करी के खेल का पूरा राज उगल दिया। महिला ने बताया कि कासिम बाजार थाना क्षेत्र के बिंदवारा शर्मा टोला निवासी राजेश शर्मा और भिक्खू शर्मा पुलिस की दबिश की वजह से जमुई रहकर मिनी गन फैक्ट्री चलाता है और वो खुद असलाहों की तस्करी करती है। उसने ये भी बताया कि उसका पति जमुई जिले के खैरा प्रखंड के एक गांव में हथियार बनाने का काम करता है, जिसके बाद मुंगेर जिले की पुलिस ने जमुई जिले के एसपी से बात की, जिसके आधार पर जमुई पुलिस छापेमारी करते हुए खैरा इलाके में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 10 हथियार के पार्ट्स और हथियार बनाने का औजार बरामद किया है। तो वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से बात किया हम लोग और वहाँ का टीम भी जाके वहाँ रेड किया है। वहाँ भी 10 अर्धनिर्मित कट्टा मिला है और अन्य कुछ जो सामान बरामद हुआ है जो हथियार बनाने में यूज किया जाता है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पुलिस ने किसी महिला हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी एटीएस और पुलिस ने 24 जून 2021 को जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र से 2 महिला हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया था। दोनों के पास से 13 पिस्टल, 13 मैगजीन और 126 जिंदा कारतूस बरामद हुआ था। 11 जनवरी 2022 को AK-47 मामले में फरार शमशेर की पत्नी बीबी रौनक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बीबी रौनक के पास से पुलिस ने 4 देसी पिस्टल, 1 कट्टा, 8 मैगजीन, 171 कारतूस बरामद किया था। कट्टा क्वीन बबीता देवी तीसरी महिला है जिसे पुलिस ने हथियारों की सौदागिरी में गिरफ्तार किया है और उसकी नापाक साजिश को उन हाथों तक पहुंचाने से पहले ही नाकाम कर दिया है जो देसी कट्टा का धौंस दिखाकर खौफ और मौत का धंधा करते हैं। फिलहाल पुलिस बबीता का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके गैंग में और कौन कौन महिलाएं शामिल है। लेकिन जिस तरह से हथियार तस्करों ने तस्करी का ट्रेंड बदला है और जिस तरह से महिला की एंट्री हुई है वो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कटिहार से दिल को दहला देने वाली एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई जिसकी सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां एक युवक ने इंसानियत के पन्नों पर हैवानियत की ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी लिखी जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और वो खुद सलाखों के पीछे पहुंच गया। कटिहार का शैतान गिरफ्तार, हैवानियत में शमीम रहा नाकाम तो महिला की फोड़ दी दोनों आंख। कटिहार जिले की अहमदाबाद थाने की पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए खड़े इस शख्स की खौफनाक और डरावनी कहानी सुनेंगे तो आप भी कांप जाएंगे। इस शख्स ने इंसानियत के पन्नों पर शैतान बनकर हैवानियत की ऐसी डरावनी पटकथा लिखी है जिसकी सच्चाई जानकर पुलिस वाले भी थर्रा गए। लेकिन इंसान से शैतान बने इस शख्स का हाथ तक नहीं कांपा। जी हाँ, पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे इस इंसान रूपी शैतान का नाम है शमीम। दिल दहला देने वाली हैवानियत की एक कहानी इसी नाम से शुरू होती है जिसने एक महिला की जिंदगी में अंधेरा कायम कर दिया है, वो भी उसकी मासूम बेटी के सामने। लेकिन क्यों कहानी बेहद डरावनी और सनसनीखेज है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले करतूत को जान सुन लीजिए। एक महिला के साथ जो है बुरी तरह उसको जख्मी के अवस्था में जो है पाया गया था और इलाज के लिए जो है अस्पताल में भेजा गया। उसमें दोनों आंखों पर जो है महिला के जो है जख्म है। इसमें अनुसंधान हुआ, इसमें जो मुख्य आरोपी है वो उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। शमीम के सुद्दीन के बेटा एगो रहे पटवा में ले जाके मैंने घर में सुतल रही जना तो बहन पर माई माई करते तब बस ना पटवा उटवा से पूरा थी बहान दिल बहान के बस पटवा के मिथी पत्ता तुर के मुँह में ठूस दिल ठूस के माई माई करते ना तो बस हल्ला कर दिली बस बहान के भाग गई एकदम भाग गई। कैसे पूरा इथी से इथी पटवा के संठी से मोटका संठी से। सही सुना आपने, इस इंसान रूपी हैवान ने महिला की दोनों आंखें फोड़ दी, जिसकी तस्दीक अस्पताल में बेड पर आंखों पर पट्टी लिए सो रही ये महिला कर रही है।
पुलिस और परिजन की माने तो अहमदाबाद थाना क्षेत्र के टकरा इंग्लिश गांव का रहने वाला आरोपी शमीम 12-13 जुलाई की रात करीब 12 बजे स्याह रात के सन्नाटे को चीरते हुए वहीं की रहने वाली रेखा देवी के घर आया और दीदी कहकर आवाज लगाई। जब रेखा देवी ने आवाज सुनकर दरवाजा खोला तो देखा कि शमीम दरवाजे पर खड़ा है। उसने थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। वो बात करना चाहता था लेकिन रेखा देवी ने मना कर दिया क्योंकि रेखा देवी के घर में कोई मर्द उस समय नहीं था। पति सुभाष कुछ दिन पहले ही रोजी रोटी की तलाश में प्रदेश चला गया था। ऐसे में घर में रेखा देवी और उसकी 8 साल की मासूम बेटी थी। रेखा देवी कुछ समझ पाती इतने में आरोपी शमीम ने रेखा देवी को पकड़ लिया और खींचकर पास के खेत में लेकर चला गया और पीड़िता के दोनों हाथ बांध दिए। उसके बाद मुंह में पत्ता तोड़कर ठूंस दिया ताकि महिला चिल्ला ना सके। उसके बाद उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा लेकिन वो अपनी हवस की आग बुझाने में नाकाम रहा। उसके बाद उसने महिला की दोनों आंखों को जख्मी कर दिया और मौके से फरार हो गया। हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ महिला की 8 साल की मासूम बेटी के आंखों के सामने हो रहा था। उसके बाद उसने आसपास के लोगों को इसकी खबर दी जिसके बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सामने आ रही है कि रात्रि में जो है ऐसा प्रथम दृष्टि अनुसंधान में ऐसा लग रहा है कि गलत नियत से जो है महिला को रात्रि में जो है वो बाहर बुलाता है और उसके बाद जो है उसके साथ जो है ये बुरी तरह मारपीट की घटना को अंजाम देता है। गिरल बा हाँ। कितने गिरल बा सही कपड़ा लगता कपड़ा हाँ जाल शरीर है हाँ। मैंने उड़ा दे रहे कितने गिरल बा यहाँ से खून जाता हम तो खूब कपड़ा लगता ना रहे देह पर रहे मैंने हटा दे रहे हाँ मैंने बाढ़ बजे कपड़ा खेत में बनाता है गाने को सुते रहे उठा के लेता है। दोनों आँख से सूजन था, लाली था और ब्लीडिंग हो रहा था। लग रहा है कि उसका आई बाल डैमेज हो गया है और लोग बोल रहे थे कि उसको पटुआ खेत में ले जा करके बलात्कार किया है। इसके बाद हम प्राथमिक इलाज किए, इसके बाद सदर हॉस्पिटल रेफर किया। अस्पताल पहुंचने के बाद पीड़ित के परिजन ने अहमदाबाद थाने को इस खौफनाक वारदात की जानकारी दी जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता के बयान पर एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी शमीम को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि डॉक्टर्स ने पीड़ित महिला रेखा देवी को बेहतर इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सदर अस्पताल भेज दिया जहां महिला का इलाज जारी है। लेकिन जिस तरह से हवस की आग में शमीम ने इंसानियत की पन्नों पर शैतान बनकर हैवानियत की कहानी लिखी है वो बेहद खौफनाक और डरावनी है। अब जरूरत है इसे सख्त से सख्त सजा दिलवाने की ताकि फिर कोई शमीम शैतान बनने की हिमाकत ना करे। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सभी हथियार से लैस होकर एक निर्माणाधीन मकान में इकट्ठा हुए थे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए, लेकिन गया जिले के रामपुर थाने की पुलिस ने एन मौके पर दस्तक देकर पूरा खेल ही बिगाड़ दिया और सभी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। देखिए इस रिपोर्ट में पुलिस को यह सफलता कैसे मिली। हथियार के साथ 7 लुटेरे गिरफ्तार, लंबे समय से चल रहे थे फरार, अब सलाखों में कटेगी दिन रात। गया जिले की पुलिस की टेबल पर दिख रहा यही वो देसी कट्टा और खौफ का कारतूस है जिसकी धौंस दिखाकर बेखौफ लुटेरे राहगीरों का रास्ता रोकने का काम करते थे। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए लूट की वारदात को अंजाम देते थे और आंखों में धूल झोंककर फरार हो जाते थे। लेकिन इस बार सभी का दांव उल्टा पड़ गया और रामपुर थाना की पुलिस ने सातों को दबोच लिया। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए पुलिस की कस्टडी में लाइन से खड़े यही वो सातों शातिर लुटेरे हैं जो राहगीरों का रास्ता रोककर लूटने का काम करते थे। लेकिन अब सातों की दिन और रात जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। हाथों में हथकड़ी लगी है तो चेहरे की हवाइयां उड़ी हैं, वरना ये कहीं देसी कट्टे का धौंस दिखा रहे होते और पुलिस को मुंह चढ़ा रहे होते।
रात्रि में रामपुर पुलिस को सूचना मिली कि कुछ क्रिमिनल्स जो हैं वो जमा हो रहे हैं थाना से थोड़ी दूर पे गंगोटी ब्लॉक रोड। तो इस सूचना के सत्यापन के लिए एक टीम बनाकर तुरंत पुलिस गई यहाँ से और घटनास्थल पे आपको 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। रामपुर थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। चंदौती ब्लॉक के रहने वाले कामदेव सिंह के निर्माणाधीन मकान में कुछ बदमाश इकट्ठा हुए थे जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। खबर मिलते ही पुलिस की टीम छापेमारी के लिए निकल गई। पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो बदमाशों के होश उड़ गए। सभी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को धर दबोचा। जिन 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें मोहम्मद इफ्तिखार आलम उर्फ मन्ना, मोहम्मद इरफान उर्फ छोटू, मोहम्मद अरबाज उर्फ चोचा, दीपक कुमार भारती उर्फ जट्टू, विशाल कुमार और रणधीर कुमार शामिल हैं। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी ये आपको हुई है कहाँ से? ब्लॉक हो गई। कहीं और जिला से बाहर भी जाके घटना को अंजाम देते हैं। ये बेसिकली कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ही वहाँ पे जमा हो गए थे। पुलिस द्वारा रेड करके उस घटना को पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से 3 देसी कट्टा, 11 जिंदा कारतूस, लूटे गए 6 मोबाइल फोन और लूट की 3 बाइक बरामद की है। जब पुलिस ने 7 से पूछताछ की तो सभी ने बारी बारी से अपना जुर्म भी कबूल कर दिया और बताया कि सभी राहगीरों का अपना निशाना बनाते थे और देसी कट्टे की धौंस दिखाकर बाइक लूट और चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। को सर्च किया गया तो इनके पास से 3 कट्टा, 11 गोलियां, मोबाइल फोन्स लगभग 6 और 3 मोटरसाइकिल जो इन्होंने स्वीकार किया कि चोरी की है, इतना बरामद हुआ। कई कांडों में संलिप्तता भी इन लोगों ने स्वीकारी है तथा शहर के अलग अलग थानों में चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग करने की घटना करने की। जब पुलिस ने सभी का आपराधिक इतिहास खंगालना शुरू किया तो पता चला कि सभी हिस्ट्री शीटर हैं। गिरफ्तार मोहम्मद इफ्तिखार आलम उर्फ मन्ना पर सिविल लाइन थाने में कई कांड दर्ज हैं, जबकि मोहम्मद इरफान उर्फ छोटू पर रामपुर थाने में अलग अलग धाराओं में 2 मामले दर्ज हैं। वहीं मोहम्मद अरबाज उर्फ चोचा पर भी चंदौती थाने में 1 मामला दर्ज है। इस तरह पुलिस ने समय रहते बदमाशों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरते हुए जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जहां अब सभी की दिन और रात कटेगी। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलिन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।